नमस्कार। आज के दीक्षारंभ समारंभ में आप सभी लोगों का इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित, सारे बच्चे सुबह से बैठे हैं, लेकिन हमारे जो डायस पे विराजमान सभी अतिथियों का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत समय हो चुका है। तो आप सभी लोगों को मैं बच्चों को प्रेरणा देने के लिए और आपके जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है वो आपने बच्चों को शॉर्ट समय में दिया, उसके लिए सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स मैडम्स और सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज के संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज, जो क्योंकि कोई भी शुरुआत करने से पहले एक संत का आशीर्वाद होना ज़रूरी होता है, तो आज के आपके कैरियर की शुरुआत में ऐसे हमारे संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, तो हम सब उनके साथ हम लोगों को भी आशीर्वाद मिला, तो मैं लगता है कि हमारी ज़िंदगी में आगे और सफलताएं मिलेगी। विक्रांत यूनिवर्सिटी जैसे बताया कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम विक्रांतियन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब पहले विक्रांतियन तो है, पर हम सब बच्चे जो आज 12वीं कक्षा पास करके, आपको पता है कि 12th स्टैंडर्ड कितना टफ होता है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, सभी लोग पास करके आज फर्स्ट ईयर में, चाहे फार्मेसी हो, इंजीनियरिंग हो कि एग्रीकल्चर या तो बीकॉम, एलएलबी, जो भी मतलब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, अब हर एक लोगों की एक्सपर्टीज अलग है, इसीलिए लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। लेकिन आप ज़िंदगी में, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं भी फार्मेसी का जब स्टूडेंट था, बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लिया, तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि जब मैंने 12th साइंस पास किया तब मेरे फादर एक फार्मर थे, मतलब उनको ज़्यादा पढ़ा लिखे तो वो थे नहीं। तो हम एडमिशन लेने 10वीं के बाद गए 11वीं स्कूल में, तो वहाँ पूछा कि आपको ए ग्रुप लेना है कि बी ग्रुप लेना है। तो मैं और मेरे फादर घर पे वहाँ तो सोच में पड़ गए कि ए ग्रुप क्या होता है, बी ग्रुप क्या होता है। तो हम फिर घर पे आए, अगल बगल में जो पढ़े लिखे लोग थे उनको पूछा कि ए ग्रुप क्या होता है, बी ग्रुप क्या होता है। फिर हमको पता चला कि ए में मैथ्स आता है, बी में मैथ्स नहीं आता है। तो मुझे लगा कि मुझे तो मैथ्स वैसे भी पसंद नहीं है, तो हम बी ग्रुप ही लेते हैं। तो बी ग्रुप में लिया। फिर मेरे फादर ने MBBS, उनको लगता था कि मेरा बेटा मतलब डॉक्टर बने, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कैसे भी करके, लोन जो भी करके उन्होंने DY पाटिल में करवा दिया। लेकिन मुझे पसंद नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं और आगे जाऊं। तो बहुत सारे लोगों के और चर्चा किया कि ये डॉक्टर्स में इतना सारा पढ़ाई करके फिर इतना बड़ा खर्चा करके हम क्या करेंगे, बाद में तो नौकरी करनी है या तो कुछ छोटा मोटा काम करना है। क्योंकि गुजरात में आपको पता है कि हमारा तो बिजनेस का कल्चर होता है कि कुछ भी करो लास्ट में तो बिजनेस ही करना है। तो सोचा कि फार्मेसी में तो 5-7 लाख रुपया खर्चा आएगा, मेडिकल करने में 5-7 करोड़ तक चला जाएगा और ज़िंदगी के 7 से 10 साल चले जाएंगे। फार्मेसी करने या तो कोई भी दूसरा कोर्स कर लो तो 4-5 साल में आपका अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये पैसे को बचाकर हम फार्मा इंडस्ट्री डालेंगे। तब मैंने सोचा था कि हम ज़्यादा एजुकेशन पे, मेडिकल पे खर्चा ना करके हम फार्मा इंडस्ट्री डालेंगे या तो फार्मा का बिजनेस डालेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर 3-4 करोड़ रुपया भी आपने बिजनेस में लगा दिया तो कैसे भी करके लोन लो या तो कहीं से भी आप मैनेज करके लगाओगे, तो वो बिजनेस आप बड़े से बड़े डॉक्टर को भी आप पैसा दे के आप सर्विस ले सकते हो, मतलब उनको नौकरी में भी रख सकते हो, फार्मा कंपनी में या कहीं पे भी। तो मैंने वो अप्रोच पे आगे बढ़ा और हमने फार्मेसी में, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन हम लोग जो हमारी जो ग्रुप था, हमारे जैसे हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाइफ में जो गोल्डन पीरियड होता है वो सिर्फ ग्रेजुएशन पीरियड ही गोल्डन पीरियड होता है। बाकी 12th तक आपने बहुत मेहनत किया, ग्रेजुएशन के बाद आपको एक्चुअल लाइफ की स्ट्रगलिंग चाहे छोटी हो बड़ी हो सबको करनी है। लेकिन जो एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन आप शुरू करोगे आज से, वो जो डे होते हैं वो लाइफ टाइम मेमोरेबल रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो दिन है आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक,
अगर आपने एंजॉय नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया है, तो मतलब कोई भी एक्टिविटी जो यूनिवर्सिटी या तो स्टेट लेवल पे होती है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे से मिलते हैं, आगे जाके बहुत सारे कुछ होता है, लेकिन जो रियल फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे साथ में पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं। और आपके सीनियर्स, क्योंकि सीनियर्स का रोल इतना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मेरी बहुत सारी जनरल सीनियर करके ही देते थे मुझे, मतलब मेरे को बहुत इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं सीनियर को समझा के बुझा के कैसे भी करके मेरी जनरल, क्योंकि बहुत सारे टफ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो उनको समझा के घर पे जाके मैं करवा के लेके आता था, फिर दूसरे दिन कॉलेज में भी देता था। मतलब ये जो बातें इसलिए बता रहा हूँ कि सभी लोगों को एजुकेशन में भी आगे बढ़ने के लिए आपको सीनियर्स के साथ रिलेशन रखना पड़ता है, क्लासमेट के साथ रिलेशन रखना पड़ता है, और वो रिलेशन आपके लाइफ टाइम तक रहते हैं, वो नेटवर्किंग आपका लाइफ टाइम तक रहता है। बाद में जो आपके पेरेंट्स, क्योंकि आप मैंने जैसे बताया कि आपके पेरेंट्स को तो ऐसा है कि आपका बच्चा तो बच्ची पढ़ने जा रहे हैं और अच्छा काम करेंगे, पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेंगे, बाद में वो ग्रेजुएशन लेके क्या करेंगे उनको इतना नहीं होता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो बच्चे गांव से आते हैं उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब उनको पता ही नहीं कि हमारे बच्चों को कहाँ पे आगे लेके जाना है। लेकिन मैं विक्रांत यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन लिया है, तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको कैरियर ओरिएंटेड मार्गदर्शन, गाइडेंस आपको मिलने ही वाला है, तो आप अच्छा कैरियर आगे जाके आप सिलेक्ट कर पाओगे। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने खुद से ही आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि जब हमने ग्रेजुएशन पास किया तब मैं पहला मतलब एम फार्मा पास करके मैं चुनाव लड़ा, वहाँ की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे चुनाव लड़ा, और जो 20 साल पुराने लोग जो काउंसिल को चला रहे थे उनको मैंने हटा के मैं प्रेसिडेंट बना। लेकिन क्यों बना? क्योंकि जैसे जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में गया तो वहाँ पे एडवोकेट्स और वहाँ की पूरी कार्टेल बनी हुई थी, जो हमको मतलब बोल रहे थे कि आप फॉर्म लेने के लिए भी पैसे, जमा करवाने के भी पैसे और रजिस्ट्रेशन देने के भी पैसे। तो मैं और मेरे फ्रेंड सोच रहे थे कि किसी दिन ये संस्था में अपने को आना है, तो तब हमने ठाना था कि गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल में मुझे आना है। और लकीली मैंने एम फार्मा पास करते ही मैंने चुनाव लड़ा और मैं गुजरात काउंसिल में बड़े मेजोरिटी वोट के साथ हम जीत कर आए, हमारी पूरी टीम वर्क के साथ। तो और उन लोगों ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया। तो ऐसा है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ ठान लेंगे तो आपको गोल तो मिल ही जाता है। बाद में मैंने प्रोफेशन के प्रति इतना मतलब हमने डेडिकेटेडली काम किया, तो फिर मैं नेशनल फार्मेसी काउंसिल इंडिया में भी मेंबर बना, और इतना फास्ट ग्रोथ हुआ मेरा, मतलब क्योंकि मैं पहले से ही प्रोफेशन के लिए बहुत फाइटर था। तो हमने सारी फार्मेसी, जब पुराने जो प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल इंडिया भी पुराने तरीके से चल रही थी, तो वहाँ पे भी मैं चुनाव लड़ा, पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर बना, फिर प्रेसिडेंट बना। मतलब एक एक मीटिंग में मेरा प्रमोशन होता रहा, मतलब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और मैं आगे बढ़ता गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का जो व्यवहार, मतलब आपका जो डिसिप्लिन, बात करने का तरीका, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, उस मतलब आपके पास नॉलेज कम होगा तो चलेगा, पर डिसिप्लिन और मैनर्स अच्छी होनी चाहिए, तो आपको पब्लिक एक्सेप्ट करेगी और आपको आगे बढ़ाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने कैरियर में कहीं पे भी चैलेंजेस आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन ना होके, डिप्रेस ना होके, आप पेशेंस रख के अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चैलेंजेस ऐसा है नहीं कि चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर 4 साल आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने पैसे दिए और दुनिया ईजी है। जब एक्चुअल आप जॉब है तो बिजनेस करने में जाते हो तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तब बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो पेशेंस नहीं रखते। और सबको डे वन से कॉरपोरेट जॉब है तो बड़ी जॉब, बड़े सैलरी वाली जॉब चाहिए। लेकिन इंडिया की जो कंडीशन है शुरुआत से, अगर यहाँ पे स्किल, मतलब स्किल को प्रमोट किया जाता है, अगर आपके पास गुड स्किल्स है, कोई भी फील्ड में गुड स्किल है तो आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपकी नॉलेज 100 होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपकी स्किल, एक्सपर्टीज होगी, बात करने की, मतलब मैनर्स की, बहुत सारी चीज़ों में मतलब आपका मायने रखता है। लेकिन
अगर आपकी स्किल अच्छी हो गई तो आने वाले समय में आपको 2-3 साल कहीं पे भी जॉब करके भी आपको बड़ी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन हमारे इंडिया के बच्चे कहीं पे भी 1 साल 2 साल तक टिकते ही नहीं है, उनको तुरंत नौकरी में जंप करना होता है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी तो आपका कैरियर पूरा पेंडिंग है, अभी आपकी एजुकेशन की शुरुआत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे स्किलफुल, अच्छे मैनरफुल और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बढ़ाएं, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिक थिंग्स है, चाहे फार्मेसी में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे बीकॉम में हो। और जो एडवोकेट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली उनको तो जज के सामने आर्ग्यू करना है, तो आपकी तो स्किल वैसे भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे कैरियर में आपकी मतलब आपका कैरियर बनाए और आपकी फ्यूचर विक्रांत यूनिवर्सिटी के साथ रहकर अच्छा बने। और आप जो भी ज़िंदगी में कमाओ वो पार्ट आपके गांव, आपके फैमिली मेम्बर्स, जहां आपका सराउंडिंग है, उनको भी थोड़ा डोनेशन करके उनको भी आगे बढ़ाएं। क्योंकि ऐसा है नहीं कि हम लोग आगे बढ़ गए और हमारा गांव वैसे का वैसा रह जाए। तो बहुत सारे गुजरात का हमारा कल्चर है कि हम लोग आगे बढ़ते तो साथ ही साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स, गांव और पूरे परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी अगर सफल एक व्यक्ति बनते हो तो सबको आगे लेके जाइए और सभी लोगों को, आपके फ्रेंड सर्कल सबको भी आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो स्पोर्ट्स का बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट है आज, बहुत सारे, क्योंकि स्पोर्ट्स में पहले इतना नहीं था। आज ग्लोबली कॉमनवेल्थ गेम हमारे इंडिया में आ रहा है, पूरा मतलब 2030-35 तक मतलब बहुत बड़ी गेम का प्लानिंग हो रहा है। तो आप लोग भी कोई भी फील्ड में हो तो आपकी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी मतलब करते रहिए, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात, जो रेगुलर, क्योंकि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब एक्सरसाइज, आपको पता है कि जब 1 to 12 स्टैंडर्ड तक तो स्कूल में थोड़ा प्रैक्टिकल करवाते एक्सरसाइज का, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तब मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही घूमने फिरने में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर आपकी फूड हैबिट उसको करेक्ट कर रही है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ आपको पता है कि बच्चों को भी होने लग गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 35-40 ईयर्स और 50 ईयर के बाद आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए। तो अभी भी जंक फूड आप अवॉइड करिए और आपकी जो घर का खाना हो या तो कहीं अच्छा खाना हो वो भी खाइए, जो आपको एजुकेशन, वरना आप बीमार रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेट भी अपने एजुकेशन पे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तब भी मैं आपको बताऊं कि हमने सत्यनारायण की कथा करवाई थी, तो लोग हमको बोल रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ जो स्वामीनारायण जो संप्रदाय है उनकी कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। तो हमने सोचा हमारे फ्रेंड सर्कल में मिलकर कि कुछ कथा जैसा करवाते हैं जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी आए। हमको तो पता नहीं थी क्या कथा होती है, लोगों ने बोला कि करवाते, हमने करवाया और बहुत अच्छा हुआ और सब लोग खुश हो गए। मतलब जितने भी बच्चे जिनको पता ही नहीं था कि क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स में होता नहीं है ये सब, तो हमने कॉलेज में पहली बार कथा करवाई, वो भी स्टूडेंट से 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया इकट्ठा करके पूरी कथा करवाई और बहुत ही अच्छा हुआ। तो मतलब स्पिरिचुअल भी आपको होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई तो अच्छी जाएगी और आप जो भी फील्ड में आगे बढ़ोगे इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आप अच्छे पेरेंट्स के बात मान के, टीचर्स की बात मान के, क्योंकि टीचर्स अभी यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जो प्रिंसिपल थे मेरी फार्मेसी कॉलेज में, उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने हमको ट्रेन किया, उनके साथ हम, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो पब्लिकली कार्यक्रम होते हैं, पब्लिकली जो प्रोग्राम्स होते हैं फार्मेसी को छोड़कर, वो सभी प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेशन करते थे। और हमारे प्रिंसिपल भी पॉलिटिकली ऐसे थोड़े एक्टिव थे तो हम उनके साथ घूमते ही रहते थे। तो उन्होंने भी हमको ट्रेन किया और धीरे धीरे हमारे में वो स्किल डेवलप हो गई और आज हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अच्छी पोजीशन पे हम लोग आ गए। तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स होते हैं वो भी, उनकी रिस्पेक्ट उतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आपके जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी आपको गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ आपको देते ही है। अभी के मॉडर्न टीचर हैं, मॉडर्न बच्चे हैं तो उसी तरह मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें और बिजनेस करें, नौकरी के पीछे मत भागिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा धंधा बिजनेस करके ही आप आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि नौकरी आपको लाइफ टाइम कैद कर देगी और मुझे लगता है कि आप बिजनेस करने से एक पूरे स्टेट को और पूरे इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। और आपने इस
दीक्षारंभ कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मेरी बात रखने का सारे यंग बच्चों के सामने और यंग स्टूडेंट्स जो हमारे आने वाला फ्यूचर है इंडिया का, और उसके क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट बना तब भी मैं 24 इयर्स का था गुजरात में। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो सब लोग बोल ही रहे थे कि इसको कैसे बना दिया, ये तो छोटा बच्चा है, मतलब मेरे मेंबर को बोल रहे थे। तो लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को बच्चा समझकर तो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन मेरे को खुद से इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो मैंने डे टू डे लाइफ में, डे टू डे वर्किंग में मैंने पूरा स्टडी करके मैंने पूरा इम्प्रूवमेंट किया। और मुझे लगता है कि जो फार्मेसी में जितने भी बदलाव हम कर पाए उतना मेरी कैपेसिटी से किया है और हमारी टीम मेंबर के सपोर्ट से किया है। तो आपको सबको साथ में लेके चलना चाहिए और यही मेरा आज का मैसेज है। और आप सभी लोगों को फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।